स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज के इस कड़ी में हम एग्जाम तक हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस कड़ी में हम वास्तविक संख्या से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r का वैल्यू क्या। देखिए हम लोग इक्वली डिवीजन में कहते हैं ये हमारा भाज्य है, b क्या है, अगर हमारा भाजक है, अगर ये भाग देते हैं तो यहाँ पर भागफल यानी क्वेश्चन क्यू आता है और जो शेषफल आता है r। ठीक है ना, r को शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पर a बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं बी क्यू, बी को क्यू से इंटू करते हैं r। तो अगर हम कोई भी संख्या, ये जो शेषफल अगर इस भाजक से कम नहीं आ जाए तब तक हम लोग क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो जीरो हो जाना है, कट जाना चाहिए, या क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। आप बताइए क्या होना चाहिए, आर का जो वैल्यू होना चाहिए इससे बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आर का वैल्यू हमेशा इससे क्या होता है, कम होता है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा तो देखिए, अगर हम 3 को भागा लगाते हैं 17 से, ठीक है ना, 17 से भागा लगा रहे हैं 3 द्वारा, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा क्या आएगा 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो ये कम आया ना, ये हमारा ये भाजक से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तभी ये क्या होगा सट, यानी ये शेषफल का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस भाजक से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या है बी, इसलिए ये क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, आर जो होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए, बी। तो ये क्या है, सटीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर दिया हुआ। तो a क्या है, तो हमने क्या बताया, a हमारा क्या है, आपका भाज्य है, b को क्या कहते हैं, भाजक, q को क्या कहते हैं, शेषफल, r को क्या कहते हैं, ये q को क्या कहते हैं, भागफल, और r को क्या कहते हैं, शेषफल। तो यहां पर a क्या है, हमारा भाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये कोई एक संख्या है, इसका जो घात, जैसे 2 का पावर 2, यहाँ 3 लिखे, और y बराबर हमारा 2 इंटू 3 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको कॉमन, इसका छोटा घात, तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का पावर 1, और यहाँ पर इसका छोटा घात क्या आएगा, 3 का पावर 1। तो ये जो छोटा घात लेते हैं वो किसको निकालता है, एचसीएफ, और बड़ा घात को अगर गुणनफल लेंगे तो वो क्या चीज को शो करेगा, एलसीएम। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या का गुणनखंड का जो छोटा घात का जो गुणनफल है वो क्या शो करता है, एचसीएफ को शो करता है। ठीक है, ए बी सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर है, यानी उसका और कोई फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी दो संख्याएं सहभाज्य होगा तो उसका एचसीएफ हमको क्या लेना है, 1 होता है। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणन, ये फार्मूला ही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल। तो दो संख्या यहाँ पर क्या है, ए और बी, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 ए इंटू बी। अब है, यदि ए और बी दो सहभाज्य संख्या है तो ए और बी का, अभी हमने बताया चौथा क्वेश्चन में कि ए और बी अगर सहभाज्य संख्या तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों का ऑप्शन ए और बी है, तो इसको ए और को तोड़ेंगे तो ए इंटू 1 आएगा गुणनखंड, बी का आएगा बी इंटू 1, तो ये तो हो गया 1 एचसीएफ। लेकिन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए और बी दोनों आएगा, तो ए इंटू बी, तो एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा ए बी। ध्यान से देखना, एचसीएफ पहले बोला गया तो एचसीएफ का आंसर देंगे और फिर एलसीएम का आंसर देंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, अधिकतम संभव चाल क्या होगा यदि एक व्यक्ति समान समय अंतराल में 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर दूरी तय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, मान लेते हैं कि एक आदमी 1 घंटा में 52 किलोमीटर चलता है और एक आदमी क्या करता है 91 किलोमीटर का, अधिकतम बोला जा रहा है, तो आप इसका क्या निकालिएगा, एचसीएफ। तो 52 का क्या होगा, 52 को क्या होगा, 13 4 जा क्या होता है 52, और 91 कब आएगा, 13 इंटू 7, 13 7 जा, तो कॉमन क्या आएगा 13। तो कितना घंटा में कॉमन जा रहा, 1 घंटा में मान के चला, तो इससे 13 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एचसीएफ के आधार पर इसका आंसर क्या होगा, 13 किलोमीटर पर आवर।
किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होता है क्या? देखो विषम संख्या का रूप हमेशा क्या होता है 2m प्लस 1 और सम संख्या का रूप क्या होगा 2m। तो चूंकि यहां विषम बोला जाए इसलिए ऑप्शन क्या होगा 3 हमारा सही होगा। 72 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y, तो x माइनस वाई का मान क्या? अक्सर आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 72 कैसे आएगा? 8 9 जा क्या होता है हमारा 72 मान लीजिए। 8 किसका पावर होगा 2 का पावर 3 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो यहां x के प्लेस में क्या आ गया 3 और y के प्लेस में क्या आ गया 2। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ऑप्शन क्या होगा 2 1 सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अक्सर पहले से ही बच्चे जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4 अनंत। ठीक है 1 2 3 नहीं अनंत क्या हो सकते हैं नंबर हो सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न जो है निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है? ये क्वेश्चन आता है शांत और अशांत। जब किसी भी परिमेय संख्या का हर ये हर क्या हो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है तो वो शांत होगा और इसके अलावा कुछ और नंबर आ जाए तो वो अशांत होगा। तो देखिए 2 और 5 के रूप में तो ये तो शांत हो गया। 40 को क्या लिख सकते हैं 8 5 जा 40 तो 8 को 2 का पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसलिए भी शांत हो गया। लेकिन यहां देखिए 210 है तो क्या आएगा 3 को 70 से गुना करेंगे तब आया तो 3 आ गया ना यहाँ पर, इसलिए यही क्या होगा हमारा अशांत होगा क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या आ रहा है। छोटी संख्या है ना सबसे छोटी भाज और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एसएफ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है हमारा 4 ठीक है ना और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। अब फैक्टर कीजिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का 2 इंटू 2 और 2 को क्या लिख सकते 2 इंटू 1। तो ये क्या होगा इसका कॉमन क्या आएगा 2 इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 2 होगा। ऑप्शन 1 सही है। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या? मान लीजिए कोई भी संख्या ले मान लीजिए 6 और 8 अगर लगातार संख्या है तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो कॉमन क्या आएगा दोनों में 2 इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा 2। यानी जब भी दो सम संख्या है लगातार तो उसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 2 ही होगा। ठीक है अब अगले प्रश्न को देखिए यदि एचसीएफ a 8 इज इक्वल टू 4 एलसीएम a 8 इज इक्वल टू 24 तो a का मान क्या होगा? तो देखिए आप यहां पर देखिए हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी संख्या का जो प्रोडक्ट होता है a इंटू बी ये क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ यहां क्या दिया गया 4 एलसीएम क्या दिया गया 24 और बी के प्लेस में क्या है 8। तो ये बी इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ए निकलेगा काटिए 8 3 जा 24 4 3 जा क्या आएगा 12 यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। दो संख्याओं का गुणनफल तो संख्या का गुणनफल यही होता है ए बी और एचसीएफ क्या है हमारा 2 तो एलसीएम क्या दो संख्याओं का गुणनफल के प्लेस में हम लोग क्या रख देंगे 120 और एचसीएफ क्या दिया गया हमारा 2 तो एलसीएम ना निकालना तो ये एलसीएम निकालना तो एचसीएफ क्या आएगा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना जी। तो ये 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 60 होगा। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा फर्स्ट यानी 60। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को घुमाकर हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बोलता है दो संख्याओं 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या करना। अच्छा देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं बताए 2 इंटू 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 20 को 2 इंटू क्या 4 5 जा 20 होता है ना तो 2 का पावर 2 आ जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे 5 यही ना आएगा। 6 को क्या लिखे 2 इंटू 3 और 20 4 5 जा 20 होता है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ये 5। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है कॉमन यही ना जिसका सबसे लिस्ट पावर होगा तो यहाँ 2 का पावर 1 तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 2। और एलसीएम के बारे में तो मैक्सिमम पावर आ गया 2 में 2 का स्क्वायर 2 और ये दोनों जो कॉमन है वही लेने तो 3 और 5 मिलकर क्या आ गया 15 चौके क्या आ जाएगा 60 होगा। अब इसका रेशियो बोला है एचसीएफ एलसीएम तो रेशियो ले रहा तो 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 30 तो इसका ऑप्शन क्या होगा 3 क्या होगा सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उसका सम हो सकता है गुणनफल हो सकता है तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 17 यदि एलसीएम 26 और 91 का 182 है तो एचसीएफ क्या होगा। तभी हम लोग पढ़े
कि ये क्या हम लोग पढ़े कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो दो संख्या क्या है हमारा 26 और 91, तो संख्या का गुणनफल हो गया। तो एचसीएफ निकालना तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से, तो 182 से डिवाइड कर दिए तो ये ना एचसीएफ निकलेगा। तो ये आपका 2 बार में कटेगा और ये 26 13 बार में कटेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, 4 आपका सही हुआ। अब देखिए 18वां नंबर 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम क्या, तो 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 12 को हम लोग लिखेंगे 2 6 जा 12 होता है कि नहीं होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 7। तो बताइए तीनों में कॉमन जो रहेगा वही ना एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 का पावर 2 यानी 4 तो आएगा ही, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 भी लेंगे और 5 भी लेंगे और क्या लेंगे 7 लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए आपका ये आ गया 5 चौके 20 और 7 या 21, तो 21 को 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 420। तो 3 तो था और 420, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, सही है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है 19 की ये कैसी संख्या, तो देखिए यहां पर ये क्या है, 7 आवर्ती नहीं है। ठीक है ना, तो अनावर्ती संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या, रिपीटेशन नहीं हो रहा। देखो 12 के बाद 112 आ रहा, फिर 1112 आ रहा, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, और यहाँ 3 + 2 √5, तो यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो, घटाव हो, जोड़ हो, भाग हो, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये चूंकि अपरिमेय संख्या है इसलिए इसका जोड़ भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा क्या है, सही है। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। थैंक यू।